बेटे का माँ से मोहब्बत का एक अनमोल वाक़या। वो नन्ही सी दुकान में अपने बेटे को मारती, फिर उसे गले लगाती, रोने लग जाती, फिर उसको मारने लगती। मैं ये माजरा बड़ी देर से बैठा देख रहा था। मैंने जाके पूछा, माँ जी आप अपने बच्चे को क्यों मार रही हैं? फिर रोने भी लगती हैं, गले भी लगाती हैं और फिर आप इसे मारना शुरू कर देती हैं। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? उसने कहा, बेटा ये डेली स्कूल जाता है और लेट स्कूल जाता है, रोज इसकी शिकायत आती है। मार इसको इसलिए रही हूं ताकि ये जल्दी स्कूल जाए रोजाना। ये देर क्यों करता है? तो मैंने माँ और बेटे दोनों को समझाया और मैं अपने रास्ते चल दिए। सुबह के वक्त मेरा सब्ज मंडी की जानब गुजर हुआ तो मैंने देखा वही बच्चा जो लोग वहां से सब्जी खरीदते हैं, उनकी जो सब्जी गिर जाती है वो जल्दी जल्दी उठा के अपनी झोली में डाल देता है। और इस तरह उसने काफ़ी सारी सब्जी इकट्ठी की और एक दुकान के सामने जाके उसने अपनी नन्ही सी दुकान लगा ली और सब्जी बेचना लगा। इतने में अंदर से एक मालिक आया, उसने ज़ोर से पाँव से उस सब्जी को मारा और सड़क पे बिखेर दी। बच्चा रोने लगा, उसने अपनी सब्जी उठाई और एक और दुकान के सामने लगा ली। मैं खामोशी से ये सारा वाक़या देख रहा था। उस दुकानदार ने उसको प्यार किया, एक और दुकानदार के सामने लगा ली, उसने उसको कुछ नहीं किया, कहा प्यार किया और वो अपनी सब्जी बेचने लगा। आखिर उसने वो अपनी सब्जी बेची। सब्जी बेच के फिर वो पैसे जो थे उसके पास, वो एक शॉपकीपर के पास गया तो उसको दे दिए और वो अपने स्कूल चला गया। मैं छुप छुप के ये सारा वाक़या देख रहा था। जैसे ही वो स्कूल पहुंचा है तो वो 1 घंटा स्कूल से लेट था। उसने अपना बैग अपने बेंच पे रखा और उस्ताद के सामने जाके हाथ कर दिया। उस्ताद ने उसको रोज़ाना की तरह आज भी सज़ा दी और बैठ जाने के लिए कहा। मैं उस्ताद साहब के पास गया और मैंने जाके उस्ताद साहब का नंबर लिया कि आप प्लीज़ मुझे अपना नंबर दें। अगले दिन सुबह सुबह मैं फिर उसी टाइम सब्ज़ मंडी गया तो वहाँ पे देखा तो वो नन्हा बच्चा फिर वही सब्ज़ी वहाँ से उठा रहा है। तो मैंने उस्ताद साहब को कॉल की कि जल्दी जल्दी आप सब्ज़ मंडी आए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। और मैं घर गया जल्दी जल्दी और बच्चे की वालदा को भी लेके आया कि आए, आपका बच्चा स्कूल देर से क्यों जाता है, मैं आपको आज दिखाता हूँ। जैसे ही वो दोनों वहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि बच्चा सब्ज़ मंडी से वो जो गिरी हुई सब्ज़ी है वो उठा रहा है। यह देखकर माँ की आंखों में आंसू आ गए और वो ज़ारों कतार रोने लग गई। उस्ताद की आंखें भी नम हो गईं। बच्चे ने जल्दी जल्दी से वहाँ से अपनी सब्ज़ी इकट्ठी की और सड़क के किनारे बैठकर छोटी सी अपनी दुकान सजा ली। वहाँ पे उसने 1 घंटे में अपनी सब्ज़ी फ़रोख्त की और वो अपने पैसे लिए और वो उस कपड़े वाले की शॉपकीपर के पास चला गया और उसे जाकर पैसे दिए। तो शॉप वाले ने उसे एक कपड़े का सूट दिया और उसने कहा कि आज तुम्हारे पैसे पूरे हो गए हैं, लिहाजा ये सूट तुम आज ले जाओ। बच्चे ने वो सूट बैग में डाला और स्कूल की तरफ चल दिया। उस्ताद नम आंखों के साथ जल्दी जल्दी उससे पहले स्कूल पहुंच गया और माँ उसकी अपने दुपट्टे से आंसू पोंछती रोती हुई घर को चल दी। अब बच्चा जैसे स्कूल पहुंचता है, क्लास में आने की इजाज़त लेता है, उस्ताद इजाज़त देता है तो बच्चा बेंच पे अपना बैग रखता है और उस्ताद के सामने जाके पोजीशन संभाल लेता है और अपने हाथ आगे कर देता है मार खाने के लिए। लेकिन अब की बार उस्ताद की आंखों में आंसू थे और वो उसके गले लग के ज़ारों कतार रोने लग गया। मैं ये सारा मामला बाहर खड़ा देख रहा था। मैं भी आगे चला गया। मैंने उस्ताद को चुप कराया और बच्चे से पूछा कि ये क्या मामला है। तो उसने कहा, मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती है, उसके कपड़े फटे हुए हैं। अब हमारे पास, मेरे अब्बू वफात पा चुके हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपनी अम्मी को नया कपड़ों का सूट लेके दे सकें। मैं ये थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रहा था ताकि अपनी अम्मी को एक नया सूट लेके दूँ। तो उन्होंने कहा कि अब ये सूट तुम घर ले जाओगे और अपनी वालदा को दोगे। तो उसने कहा, नहीं, अब ये सूट मैं दर्जी के पास लेके जाऊंगा और फिर मैं सब्ज़ मंडी जाऊंगा, मेहनत करूंगा, पैसे कमाऊंगा और फिर मैं उस दर्जी को पैसे दूंगा और फिर मैं सूट ले जाके अपनी वालदा को दूंगा ताकि वो अपना जिस्म ढांप सके। मेरी आंखों में आंसू थे। उस्ताद भी ज़ारों कतार रो रहा था और हम ये सोच रहे थे कि अब इस बच्चे को, इस नन्हे से बच्चे को दोबारा नन्ही सी दुकान लगानी पड़ेगी और अब इसको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। ये एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या है, नसीहत है हम लोगों के लिए कि सब कुछ होने के बावजूद हम में से बहुत से लोग नाशुक्रे हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। अगर अल्लाह ताला ने आपको
सब कुछ दे रखा है तो रात को सोते हुए उसकी नेमतों का शुक्र अदा किया करें, और अगर हो सके तो इस तरह नन्ही नन्ही दुकान लगाने वालों की भी हेल्प किया करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।